नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषि राणा और आज बात करेंगे राजा और सोनम को लेकर। देखिए, ये कपल शिलोंग जाता है। यहाँ पर राजा की मौत हो जाती है। मौत के पीछे कई बड़े सवाल खड़े उठते हैं और ये भी सवाल यहाँ पर खड़ा उठता है कि आखिरकार जो सोनम है, सोनम कहाँ गई? राजा की मौत हो गई लेकिन सोनम लापता थी। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ और देखिए ये बड़ा खुलासा क्या है कि जो सोनम है, सोनम गाजीपुर से मिली है। गाजीपुर में एक होटल से मिली। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सोनम गाजीपुर पहुंची तो कैसे पहुंची? क्या सोनम किसी से कांटेक्ट में थी? क्या सोनम अपने परिजनों से लगातार बातचीत कर रही थी? तमाम तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब खुलासा ये हुआ है कि सोनम ने ही राजा का मर्डर करवाया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। सोनम ने ही राजा का मर्डर करवाया और अपने साथियों के साथ मिलकर राजा का मर्डर करवाया। देखिए, सोनम के साथ लगभग 3 से 4 साथी उसके साथ मौजूद थे और देखिए जानकारी के अनुसार वो जो साथी हैं वो शिलोंग भी गए। सोनम और राजा जहां हनीमून मनाने के लिए गए, वो साथी वहां भी उनके साथ मौजूद थे। और देखिए, अब इन चारों साथियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, सोनम को भी अरेस्ट कर लिया है। लेकिन फिलहाल जानकारी ये सामने आ रही है कि सोनम को फिलहाल गाजीपुर, जो सोनम गाजीपुर में थी, मेघालय पुलिस वहां पहुंचती है और मेघालय पुलिस सोनम को पटना लेकर जाती है। पटना के बाद कोलकाता, कोलकाता के बाद कोलकाता के रास्ते से शिलोंग सोनम पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो सोनम है पटना में मौजूद है और पुलिस लगातार उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ कर रही है। लेकिन इस बीच देखिए मेघालय पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम ने ही पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की है। सोनम लगातार इस बात को मेघालय पुलिस से कह रही है कि सोनम का ही ये कहना है कि मेघालय पुलिस ने ही पूरे इस कुकृत्य को रचा है। सोनम ने ही इस पूरे मर्डर की प्लानिंग की थी और सोनम ने ही सुपारी दी थी राजा को मरवाने की अपने साथियों के साथ। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि जो राजा की माँ है, कल तक राजा की माँ का कहना था कि सोनम नहीं मार सकती, हमें सोनम पर भरोसा है। और लगातार जो राजा के परिजन थे और जो सोनम के माता पिता हैं वो भी सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है। मेघालय पुलिस का हालांकि ये कहना है, अभी तक इस बात को लेकर पूरी तरह से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मेघालय पुलिस फिलहाल कह रही कि सोनम ने ही राजा का कत्ल किया है, सुपारी दी है, किलर्स बुलवाए, उसके बाद राजा को मौत के घाट उतार दे। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर दो नए एंगल सामने आए। पहला एंगल कि राजा ही सोनम ने ही राजा का खून करवाया और दूसरा एंगल सोनम और राज कुशवाहा जिसने राजा को मारा है। अपने साथियों के साथ मिलकर सोनम और राज का अफेयर चल रहा है। देखिए, ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। सोनम की एक कंपनी थी और राज उसकी कंपनी में उसके नीचे एक कलीग की तरह काम करता था, उसके नीचे उसके अंडर काम करता था। लेकिन यहाँ पर राज के घर वालों का कहना है, राज के घर वाले इस वक्त बिलबिला रहे हैं। राज के घर वालों का कहना है कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। राज की माँ का जब बयान आया तो राज की माँ कहती है कि हमारा 20 साल का लड़का इस तरह की चीज़ों को नहीं सोच सकता है। मालिक और नौकर के बीच में जो रिश्ता होता है वही राज और सोनम के बीच में रिश्ता था। लेकिन वहीं अगर बात हम राज कुशवाहा की बहन की करें तो वो भी यही बोल रही है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है, मेरा भाई इतना गलत काम कभी नहीं कर सकता है, हमारे पास हमारा सिर्फ और सिर्फ भाई है, हमें हमारा भाई ला कर दो। और भैया 2 दिन पहले घर आए थे, उसके बाद से ही भैया गायब है। बड़े सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार राज कुशवाहा क्या सोनम के साथ सच में इस प्लानिंग प्लॉटिंग में शामिल है या फिर नहीं। हालांकि जो तमाम आरोपी है पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया है और लगातार पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी इनका मेघालय पहुंचना बाकी है। जब ये लोग मेघालय पहुंच जाएंगे, सोनम से पूछताछ होगी, बिल्कुल सही तरह से सोनम से पूछताछ होगी और उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएगी कि सोनम ने आखिरकार राजा को मारा है तो क्यों मारा है, इसके पीछे की वजह क्या सामने आ रही है। लेकिन इस मामले में एक और एंगल सामने आ रहा है कि जो सोनम है, सोनम के घर वाले राज कुशवाहा का क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था जिस तरह से सोनम का बैकग्राउंड था। राज कुशवाहा इतना अच्छा कमाता भी नहीं था, ना ही उसकी फैमिली इतनी स्टेबल थी। तो सोनम के जो परिवार के लोग हैं वो राज और सोनम की शादी के लिए कभी नहीं मानते। इसलिए सोनम ने सोचा होगा कि पहले मैं राजा से शादी कर लूँगी, उसके बाद राजा को मरवा दूंगी और उसके बाद कहीं ना कहीं मैं राज से शादी कर पाऊँ। ये भी इस पूरे मामले में एंगल निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि तफ्तीश लगातार जारी है, पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह का एक्शन लेगी वो देखना बेहद ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन बात अगर सोनम के पिता की करें, देवी सिंह का बयान जिस तरह से सामने है, उनका कहना है साफ तौर पर एक ही बात कह रहे हैं, मेरी बेटी नहीं कर सकती है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बेटी कभी किसी की हत्या नहीं कर सकती। क्योंकि राजा और सोनम की शादी की बात करें, लव मैरिज नहीं है, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज है।
परिजनों की खुशी से, मेल मिलाप से मैरिज हुई है। राजा और सोनम की इस मैरिज में खुशी थी और उन दोनों की हामी के बाद ही शादी हुई है। देखिए, शादी के कुछ दिनों बाद ये लोग लगभग 2 से 3 दिन बाद ये लोग शिलांग घूमने चले जाते हैं और उसके बाद ही ये कृत्य होता है। हालाँकि मामले में रोशनी तब गई जब वहाँ का जो एक गाइड था, जो सोनम और राजा के साथ मौजूद था, पल-पल मौजूद था, उनको जगह लेकर जा रहा था, घुमा रहा था, फिरा रहा था। उसका कहना था कि राजा और सोनम के साथ 3 लोग देखे गए हैं और वो 3 लोग स्पष्ट हिंदी में बात कर रहे थे, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, मेघालय की अगर हम बात करें, वहाँ के लोगों को इंग्लिश आती है या फिर स्थानीय लैंग्वेज आती है। वहाँ के लोग हिंदी में प्रॉपर बात नहीं कर सकते हैं। तभी पुलिस का ध्यान इस पूरे मामले की तरफ जाता है और 3 लोग वो कौन होते हैं, उसको लेकर पुलिस पूछताछ करती है। लेकिन अगले दिन ये जानकारी सामने आती है कि सोनम गाजीपुर में मिली है। हालांकि मेघालय पुलिस, वहाँ की सीएम का कहना है कि सोनम ने सरेंडर कर दिया, लेकिन जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सोनम ने सरेंडर नहीं किया है। सोनम वहाँ पर पहुंची, वहाँ पर सोनम ने एक व्यक्ति से अपने घर में भी फ़ोन करवाया, घर वालों से, परिजनों से बातचीत भी की। उसके बाद उस व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचित किया जाता है कि सोनम यहाँ ऐसे ऐसे है, आप लोग आ जाओ। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है, सोनम को अपने साथ लेकर जाती है। वन स्टॉप में सोनम को रखा जाता है। उसके बाद सोनम का मेडिकल चेकअप करवाया जाता है और मेडिकल चेकअप उससे एकदम क्लियर आता है। हालांकि ये भी जानकारी सामने आई इस दौरान कि सोनम खा पी नहीं रही थी। सोनम को खाना दिया गया, खाना खाने से सोनम ने इनकार कर दिया। देखिए, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये भी अब जानकारी सामने आ रही कि पटना पुलिस भी सोनम का मेडिकल करवा सकती है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले के पीछे सोनम का ही हाथ है, राज कुशवाहा का ही हाथ है, क्योंकि सोनम के घर वाले कुछ कह रहे हैं, राजा के घर वाले कल तक कह रहे थे कि सोनम नहीं मार सकते। वहीं आज राजा के घर वालों का कहना है कि सोनम ने ही मारा है। और साथ ही पहले इस मामले को लेकर सीबीआई जांच हो रही थी, लेकिन अब सीबीआई जांच की मांग चल रही थी। लेकिन अब राजा की मां का कहना है कि सारे सबूत सोनम के खिलाफ है, जितने भी सबूत मिल रहे सोनम के खिलाफ है, तो इस पूरे मामले में सीबीआई जांच का कोई मतलब नहीं बनता है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। हालांकि सोनम के घर वाले बयान कुछ और दे रहे हैं। सोनम के पिता कह रहे हैं कि सोनम मार ही नहीं सकते, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। तो भाई राज कुशवाहा की जो माता है, माता जी का भी यही कहना है कि हमारा बेटा ऐसा नहीं है, 20 साल का हमारा बेटा है, उसके अंदर इतना दिमाग नहीं कि ये प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा या फिर किसी को मारेगा। बहन का कहना है कि नौकर और मालिक जैसा रिश्ता है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो शिलांग की पुलिस है या फिर शिलांग मेघालय के चीफ मिनिस्टर की बात करें, उनका साफ कहना है कि सोनम ने ही इस पूरे कुकृत्य को अंजाम दिया है, क्योंकि कल जिस तरह से सोनम मिलती है तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि सोनम ने सरेंडर कर दिया, लेकिन सोनम के पिता का बयान कुछ और होता है, राजा की माँ का बयान कुछ और होता है और राजा के अगर भाई की बात करें तो उनका बयान भी कुछ और होता है। कल तक राजा के भाई भी कह रहे थे कि हमें पूरा भरोसा है, सोनम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आज ही राजा के भाई का बयान आता है कि अगर सारे सबूत सोनम के खिलाफ है तो सोनम ने ही ये किया है, सोनम ने ही इस पूरी प्लानिंग को रचा है। उनको सुपारी दी और जानकारी ये भी कि लाखों रुपए की सुपारी दी गई कि तुम राजा का कत्ल कर दो, इसको खाई से फेंक दो, तुम्हें लाखों रुपए दूंगी। इस पूरे मामले को लेकर अब देखना होगा शिलांग पुलिस क्या कुछ एक्शन लेगी और कब तक माफ कीजिएगा, यहाँ पर सोनम कब तक शिलांग पहुंचेगी।